नमो बम्भिये लिविये ब्राह्मी लिपि प्रशिक्षण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जयकारा लगाएंगे गुरुदेव का। जय बोलो परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर सुनील सागर जी महाराज की जय। जय बोलो आरिका 105 सुदृढ़मती माता जी व आरिका 105 सुस्वरमती माता जी की जय। आज भाद्रपद शुक्ल दूज यानी 108 चारित्र चक्रवर्ती आचार्य गुरुवर शांति सागर जी महाराज का समाधि दिवस। आचार्य शांति सागर महाराज जी 20वीं शताब्दी के महानतम जैन शिक्षक और विद्वानों में से एक, दिगंबर जैन समुदाय के एक आध्यात्मिक नेता। आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज ने उत्तर भारत में पारंपरिक दिगंबर प्रथाओं की शिक्षा और अभ्यास को पुनर्जीवित किया। आइए आज उनकी इस परम पावन दिवस पर उनके जीवन के कुछ पहलुओं को जानने का हम प्रयास करते हैं। सबसे पहले जानते हैं उनके बचपन का वो दोहला। जब आचार्य श्री अपनी माता के गर्भ में आए तो उनकी माता ने एक दोहला देखा। दोहला मतलब होता है एक इच्छा उनके मन में जागृत हुई। आचार्य श्री के गर्भ में आने पर उनकी माता को दोहला हुआ था कि 108 सहस्त्र दल वाले कमलों से जिनेंद्र भगवान की पूजा करूं। अब ये कुछ अलग ही दोहला था। 108 सहस्त्र दल मतलब 1000 पंखुड़ी वाले कमल के फूल। किंतु जब इतना महान व्यक्तिमत्व अगर किसी माता के गर्भ में आया है तो पुष्पों की व्यवस्था तो होनी ही थी। तो उस समय पता लगाया गया कि कहाँ ऐसे कमल मिलेंगे। तो कोल्हापुर के समीप तालाब से वे कमल विशेष प्रबंध तथा व्यय द्वारा लाए गए और उनकी माता ने भगवान की बड़ी भक्ति भाव पूर्वक पूजा अर्चना की। है ना कितने आश्चर्य की बात। निमित्त शास्त्र के जानने वालों का ऐसा मत है कि जिस व्यक्ति के शरीर में सर्प चढ़कर अगर लीला करता है और उस व्यक्ति को बाल बाल छोड़ देता है तो वह व्यक्ति संसार का कोई महापुरुष होता है, कोई महापराक्रमी होता है, अलौकिक कार्य कर संसार का उद्धार करने वाला होता है। तो आचार्य गुरुवर शांति सागर जी महाराज के शरीर पर भी 5 बार सर्प चढ़ने का उल्लेख देखने और सुनने में आया। कभी कभी तो 2-2 घंटे तक वह सर्प शरीर पर लीला करता रहता था। किंतु तपोनिधि शांति सागर जी महाराज कभी विचलित नहीं होते थे, न कभी विक्षुब्ध होते थे। वो तो बस अपनी शांति पूर्वक साधना में तल्लीन रहते थे और सर्प बिना गुरुदेव को कुछ किए शांति पूर्वक अपनी राह पकड़ता था। यह बात आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के अलौकिक महापुरुषत्व को प्रकट करती है। ऐसा ही एक किस्सा ज्योतिष विज्ञान की दृष्टि में हम जानने का प्रयास करते हैं। एक बार एक उच्च कोटि के ज्योतिष शास्त्र के विद्वान जिनको आचार्य श्री की कुंडली दिखाई गई, जिसे देखकर उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति की यह कुंडली है उसके पास तिल मात्र भी संपत्ति नहीं होगी, किंतु उनकी सेवा करने वाले लखपति करोड़पति होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी शारीरिक शक्ति गजब की होगी, बुद्धि बहुत तीव्र होगी और वे महान तत्वज्ञानी भी होंगे। और ये बात उन निमित्त शास्त्री ज्योतिषी की सार्थक सिद्ध हुई। यदि हमें आचार्य श्री के जीवन चरित्र को और अच्छे से जानना है तो हम में से हर एक को चारित्र चक्रवर्ती ये जो शास्त्र है इसे एक बार अवश्य पढ़ना चाहिए। देखिए ये हमने ब्राह्मी लिपि में क्या लिखा है। ये च में आ की मात्रा चा, र आपको बताया है मैंने, ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है। यहाँ इस तरीके से लिखा गया है। ये छोटी की मात्रा री और त्र आपको बताया है। त्र कैसे लिखते हैं, त और र, आधा त पूरा र। तो त के ऊपर बार लगाया गया, मतलब ये आधा त, ये र पूरा। चारित्र, चक्र,
वर्ती। कैसे? ये च, आधा र, आधा क, सॉरी आधा क, और ये र, च, क, र पूरा, क आधा, र, व, र आधा, और त में बड़ी की मात्रा। आप देखिए यहाँ का मैं यहाँ लिख रही हूँ। अब आपको बताया गया है कि जब भी र पूरा और उसके पहले का अक्षर आधा आए तो इसे हम क्र कहते हैं। तो ये हो गया चक्रवर्ती। अब यहाँ र आधा आया है तो आपको पता है कि ये ऊपर लगाया जाता है, तो ये बन गया चक्रवर्ती। चारित्र चक्रवर्ती। अ में आ की मात्रा आ, च में आ की मात्रा चा, र आधा य पूरा। यदि र आधा और य पूरा होता है तो ये वाला र ऊपर लग जाता है, तो ये बन गया आचार्य। तो ये लिखा है चारित्र चक्रवर्ती आचार्य। श में आ की मात्रा और ऊपर ये बिंदु है, आप ध्यान से देखिए ये बिंदु लगा हुआ है। शांति, त में छोटी की मात्रा शांति। सागर जी, महाराज, ये ह में आ की मात्रा, र में आ की मात्रा, महाराज। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज, और आगे लिखना चाहिए जी, महाराज जी। आचार्य शांति सागर महाराज जी ने 1920 से लेकर 1955 तक 35 वर्षों में पूरे भारत भर में पदविहार किया। आचार्य श्री का जन्म 1872 ईस्वी में हुआ और उनकी जो समाधि हुई वो 1955 में हुई। इस बीच उनका पूरा जीवन सिर्फ धर्म ध्यान में गया, कभी भी उनका ध्यान घर की तरफ या कुछ सांसारिक क्रियाकलापों में नहीं गया। तो जब ये पूरे भारत भर में उनका 35 वर्षों तक विहार चलता रहा, तो जिन जिन स्थलों पर उनका चातुर्मास हुआ उसके विषय में हमने एक छोटा सा गृह कार्य आपको यहाँ दिया है। आपको क्या करना है? अक्षरों को जोड़ जोड़कर शब्द बनाने हैं, और पहले शब्द को हमने उदाहरण के साथ समझाया है। देखिए ये यहाँ दिया हुआ है, ये लिखा है। ये शब्द मैं आपको ना बताऊं तो ज्यादा मजा आएगा इस पहेली को सुलझाने में। ये देखिए, ये न, ये स, ये ल में आ की मात्रा, न स ला, नस्ला पुर। आपको ये शब्द को यूं जोड़ना है, ऐसे जोड़ना है। उम्मीद करती हूं कि आप इसको समझ पाएंगे। हर शब्द के साथ ये बीच वाला अक्षर जुड़ने वाला है। तो आप ये 6 चातुर्मास स्थली के नाम हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बतलाइएगा। वैसे ही एक और गृह कार्य है, ये भी आचार्य श्री की चातुर्मास स्थली से संबंधित है। इसको कैसे सॉल्व करना है? ये लिखा है कोगनोली, कोगनोली, और ये यहाँ पे लिखा गया है। वैसे ये शब्द फिर इसके साथ जुड़ जाएगा, और यहाँ आपको बताना है ये चातुर्मास स्थली का नाम क्या है। ये एक जो अक्षर है ये यहाँ इसके साथ जुड़ेगा, ये जुड़ के एक चातुर्मास स्थली बनेगा, ये जुड़ के एक चातुर्मास स्थली बनेगा, उसका नाम यहाँ लिखा जाएगा। वैसे ये अक्षर है, उसके साथ इसको जोड़ेंगे, ये अक्षर के साथ इसको जोड़ेंगे, और ये इस प्रकार से 6 चातुर्मास स्थली यहाँ और 6 चातुर्मास स्थली यहाँ आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बतलाएंगे। और आचार्य गुरुवर के जीवन को यदि हम पूरी तरीके से जानना चाहते हैं तो इस शास्त्र से संबंधित जानकारी मैंने यहाँ दी है। ये शास्त्र का नाम है चारित्र चक्रवर्ती श्रवण शिरोमणि आचार्य शांति सागर जी महाराज का पुण्य चरित्र। शास्त्र का नाम है चारित्र चक्रवर्ती, और इसके लेखक हैं धर्म दिवाकर पंडित सुमेरु चंद्र जी दिवाकर सिवनी। और एड्रेस है, यदि आप इस पुस्तक को मंगाना चाहते हैं तो ये एड्रेस दिया हुआ है जहां से ये पुस्तक छपी है। उम्मीद करती हूँ
आचार्य श्री के बारे में हल्की फुल्की जानकारी आपको पसंद आई होगी। आचार्य गुरुवर के चरणों में कोटिशः नमन करते हुए और उनके मार्ग पर हम सब चलकर इस शास्त्र के माध्यम से उनको और अधिक जानकर मोक्ष की ओर अपने पथ को बढ़ाएं, इसी उम्मीद के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग रिलीजियस यात्री। आपको यदि आज का वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और आचार्य श्री से संबंधित इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स और अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा। जय जिनेंद्र।